दिवंगत अभिनेता और गुरदासपुर से सांसद रहे विनोद खन्ना की पत्नी कविता खन्ना आजकल पंजाब में हैं, लोगों से मिल रही हैं, हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, अभी आप पंजाब में हैं, कई मीटिंगें की आपने, कल भी आज भी कुछ मीटिंगें हैं, तो आप लोगों से मिल रही हैं, लोग क्या कह रहे हैं? सबसे पहले मैं ये जो कश्मीर में पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ है और हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए, मैं उनको अश्रुपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ, शत शत नमन। और उनके परिवारों को ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारे देश के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी आज़ादी के लिए जो शहीद हुए हैं, पूरा देश उनके साथ है। गुरदासपुर इलेक्शन की अगर बात करें, बाई इलेक्शन के लिए पूरा शोर शराबा शुरू हो गया है। पिछली बार भी ऐसा लग रहा था कि बाई इलेक्शन में आप उम्मीदवार होंगी, पर आप उम्मीदवार नहीं हुई। इस बार जब आप लोगों से मिल रही हैं तो कैसा माहौल है, लोग क्या कह रहे हैं, आप क्या सोच रही हैं? देखिए, पिछली बार बाय इलेक्शन था, इस बार तो लोकसभा चुनाव है, सभी सीटों पर इलेक्शन होगा, मोदी जी का चुनाव है ये। और मुझे लगता है कि गुरदासपुर में लोग बड़े उत्साहित हैं, सभी चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा पीएम बने। और मैं तो जहाँ भी मैं जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि एक तो लोगों में उत्साह है, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और कार्यकर्ता बड़ी मतलब बहुत काम करें, ग्राउंड लेवल पर, बूथ लेवल पर बहुत अच्छे से काम हो रहा है। जब विनोद जी सांसद थे तब भी ऐसा सुनने में आता था कि जो सीट के काम हैं, जो लोकसभा सीट के, वो ज्यादातर आप ही देखा करती थी। नहीं, देखिए, हमारे फैमिली में एक ही पॉलिटिशियन थे और एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और वो थे विनोद जी। मैं उनकी पत्नी हूँ, तो पहली बार जब वो आए और आखिरी बार जब वो आए, मैं उनके साथ थी। मैं कभी आगे नहीं आई, जहाँ तक मैं उनका सपोर्ट कर सकती थी मैंने किया। और ऐसे कई चीज़ें थी, क्योंकि मैं वकील हूँ, मैंने अकाउंट्स एंड फाइनेंस भी किया है, मैंने कंपनियाँ चलाई है, तो मैं थोड़ा सा उनको ऑफिस में ऑर्गेनाइजेशन में, फाइलिंग में, ड्राफ्टिंग ऑफ लेटर्स, ये सब मैं करती थी। और जैसे उनकी तबीयत बिगड़ती गई, तो जो लोग सुबह सुबह आते थे, उनका सुबह का एक दवाई लेने का जो रूटीन था, तो मैं सभी लोगों से मिलती थी, उनके लिए नोट्स बनाती थी कि क्या क्या मुद्दे हैं, क्या करना है, और इस तरह मैंने उनको सपोर्ट किया है। लेकिन ये कहना कि सारा काम मैं करती थी, ये मैं मानती हूँ कि ये सही नहीं होगा। वो ही थे और वो सब कुछ उन्होंने ही किया। बिल्कुल, बाई इलेक्शन के जो रिजल्ट रहे वो तो सबके सामने हैं। इस बार क्या आप गुरदासपुर से इलेक्शन लड़ने जा रही हैं? ये पार्टी को तय करना है कि गुरदासपुर का कैंडिडेट कौन होगा और कौन इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मैं इस हल्के को जानती हूँ, और मैं 20 साल विनोद जी के साथ रही हूँ, 20 साल मैंने यहाँ काम किया है, मैं लोगों को जानती हूँ, कार्यकर्ताओं को जानती हूँ, वो मुझे जानते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ की जनता चाहती है कि मैं उनकी एमपी बनूं, और मैंने ये निर्णय लिया कि मैं उनको निराश नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन कौन कैंडिडेट बनेगा, ये पार्टी को तय करना है। इस बार मोदी सरकार के प्रति देश में कैसा माहौल लग रहा है आपको? बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है कि जब ये सारा महागठबंधन और महागठबंधन, पता नहीं इसको क्या बोल सकते हैं, लेकिन ये जो एक दूसरे को बचाने के लिए जो गठबंधन बना हुआ है, लोग अब तो जानते हैं, गांव गांव में अगर आप जाओ तो लोग चाहते हैं कि अच्छे लोग उनको रिप्रेजेंट करें। ये नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जब काम सही ढंग से होता है, जो मोदी जी ने किया है, सारी जो स्कीम्स थी डायरेक्टली बेनिफिशियरी को पहुंचती थी। तो ये जब उन्होंने अनुभव किया है, और ये भी देखा है कि जैसे कि चिट स्कैम में गरीब से गरीब के पैसे चुराए गए, तो वो चाहते हैं कि ईमानदार लोग आए। और आज का वोटर, चाहे गांव में हो, चाहे शहर में हो, गरीब हो, अमीर हो, देश की उन्नति चाहता है, अपने बच्चों की उन्नति प्रगति चाहता है, तो वो यही चाहते हैं कि मोदी दोबारा आए।
सभी जानते हैं कि ये कैसा गठबंधन है और ये गठबंधन क्यों बना है। जब अरविंद केजरीवाल, जो उनका एग्जिस्टेंस ही कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ, वहां से वो सारा उन्होंने जो अपना मूवमेंट बनाया था एंटी करप्शन और जो सारा उन्होंने किया था, जब वो एक स्टेज पर बैठते हैं कांग्रेस के साथ, तो ये तो साफ है कि आपने अपने असूल छोड़ दिए, आप अपने सिद्धांतों पे नहीं चल रहे। और हमें ऐसे लोग चाहिए जो अपने सिद्धांतों पे चलते हैं और देश के हित में चलते हैं। जो बाई इलेक्शन के रिजल्ट थे वो बीजेपी की बहुत बड़ी हार थी स्टेट में, चाहे कांग्रेस की सरकार थी, पर फिर भी इतनी बड़ी हार, क्या लगता है आपको कि क्या कारण रहे होंगे उस वक्त? मुझे तो लगता है कि बाई इलेक्शन था, हाल ही में कैप्टन की सरकार बनी थी, उन्होंने बहुत इलेक्शन मैनिफेस्टो में वायदे किए थे लोगों के साथ, और वो उसी, और देखिए पूरा कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस यहाँ आकर बैठ गई थी क्योंकि सारे उनके एमएलएज और सभी लोग यहाँ आकर बैठे थे। और हो सकता है कि लोगों ने उनको स्टेट में भी चांस दिया और शायद वोटर ने सोचा कि सेंटर में भी अब उनको एक चांस दें और देख ले क्या होता है। तो मुझे, लेकिन इलेक्शन में तो हार जीत तो होती है, तो मैं उसको बहुत बड़ी बात नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि इस बार हम जीतेंगे। अगर बाई इलेक्शन में आप उम्मीदवार होते बीजेपी की तो क्या नतीजे कुछ और होते? मुझे तो विश्वास है, और मैं नहीं कहती हूँ कि, देखिए ये आप मत सोचिए कि मैं कह रही हूँ कि बीजेपी का निर्णय गलत था। मैंने तब भी बोला था और आज भी मैं कहती हूँ, और मैंने अपने लीडर्स को भी बोला कि मुझे आप में पूरा विश्वास है और मैं जानती हूँ कि जो आप करते हो, जो आपने किया, वो गुरदासपुर के हित में था, भारतीय जनता पार्टी के हित में था और हमेशा होगा, और देश के हित में था और हमेशा होगा। तो लेकिन मैं ये भी कह सकती हूँ कि अब चलो पिछली बातें छोड़ दे, लेकिन मैं कहती हूँ कि लोग एक बार तो विनोद जी को वोट डालकर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, और मैं ये मानती हूँ कि अगर मुझे यहाँ से लड़ाएंगे तो मैं लोगों को, जनता को निराश नहीं करूंगी और मैं जीत जाऊंगी। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव होगा गुरदासपुर सीट के लिए भी होगा, तो इसमें गुरदासपुर के अलग इश्यूज होंगे या जो नेशनल लेवल पर चल रहा है राफेल और ये सब, यही मुद्दे यहाँ भी होंगे? नहीं, देखिए लोकल लेवल्स भी होते हैं, स्टेट लेवल के भी मुद्दे होते हैं और नेशनल लेवल के भी मुद्दे होते हैं, और हम तो हर मुद्दे पे बात करते हैं जो लोकल हो उस भी। जैसे कि पठानकोट में अभी ये एलिवेटेड ट्रैक, ये विनोद जी के टाइम 2016 में वो उसकी मिनट्स बनी थी रेलवे बोर्ड के साथ, जो उन्होंने जीएम नॉर्दर्न रेलवेज के साथ बैठे थे, वो हुआ था। मैं जीएम नॉर्दर्न रेलवेज को मिली थी और उसके बाद मैं डीआरएम भी यहाँ आए थे, हमने उनके साथ विजिट की, मैंने उसका आयोजन किया था, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। लेकिन सारा ये तय होने के बाद भी वो काम नहीं हुए हैं, तो ये एक लोकल मुद्दा है जिसको हम उठाएंगे। और भी स्टेट लेवल के मुद्दे हैं कि देखिए आपके मैनिफेस्टो में तो आप बहुत कुछ बोलते हो, लेकिन क्या नौकरी मिली है हर घर में? क्या हर परिवार में एक नौकरी मिली है? नहीं मिली है। तो ये जो और नेशनल लेवल के तो हम उठाएंगे ही मुद्दे, क्योंकि ये मोदी जी का इलेक्शन है। इस बार आप लड़ना चाहती हैं, आपको लगता है विनोद जी को दोबारा लोग वोट दे के उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, पर जो सर्वेज हो रहे हैं, 2 सर्वे आए हैं, उसमें एनडीए को पंजाब में एक ही सीट मिलती हुई नजर आई है, 2 अलग अलग वक्त के सर्वे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि मुश्किल होगा चुनाव? मैं यहाँ की जनता को जानती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि वो बीजेपी के साथ चलेंगे, मेरे साथ चलेंगे। मैं दावे से कह सकती हूँ मैं कि ये सीट हम जीतेंगे, ये सीट हम मोदी जी के झोली में डालेंगे। तो कोई आपकी बात हो रही है, कल मीटिंग भी थी लुधियाना में कमेटी की, कुछ ऐसा चल रहा है क्या? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हो रही है,
मैं किसी के पास नहीं गई हूँ टिकट मांगने के लिए, ना मैं जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर टिकट किसी मांगने का हक सिर्फ जनता का होता है, और सर्वेज बताती है कि जनता किसको चाहती है, बीजेपी का कैंडिडेट किसको चाहती है। और इसलिए मैं करियर पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, लेकिन जब मुझे लगा कि, क्योंकि मुझे इतने फोन आते हैं मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, और साधारण लोगों के भी फोन आते हैं, क्योंकि मेरा नंबर सभी के पास है, मैंने सभी को जो भी मांगता है मैं उनको नंबर देती हूँ, हर फोन मैं उठाती हूँ। तो जो हमारे मंडल लेवल के पदाधिकारी है बीजेपी के, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं और स्टेट लेवल के भी है, जब वो मुझे कहते हैं कि आपको ये इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो मैंने अपने आप को, पहले तो मुझे बच्चों को समझाना था और फैमिली को समझाना था, क्योंकि ऐसा मैं कदम नहीं उठा सकती हूँ जब तक वो मेरे साथ ना हो, उनका सपोर्ट ना हो। विनोद जी ने भी मुझे पूछा था जब उनको प्रमोद महाजन जी का फोन आया था कि आपको दिल्ली में बुलाया था, उन्होंने मुझसे पूछा कि कविता मुझे ऐसे बोल रहे, तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या चाहती हो। और मैंने उनको बोला था कि जो आप चाहते हो मैं आपके साथ हूँ। तो ये जब, तो मैं ये क्यों कह रही हूँ कि मैं तैयार हूँ, निर्णय तो बीजेपी को ही लेना है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि मैं कैंडिडेट हूँ तो मैं ना नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैंने पॉलिसी लेवल पर बहुत काम किया है वाजपेयी जी के साथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर थ्रू रिफॉर्म ऑफ लेबर लॉज, ये भी किया है। 3 साल उनके ऑफिस के साथ मैं संपर्क में थी। उनको जब मैंने उनको आधे घंटे का प्रेजेंटेशन किया था, तो अगले दिन उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया और उनकी जो स्पीच हो रही थी उसमें उन्होंने वो जो मैंने मुद्दा उठाया था उसको इंक्लूड किया। तो मैंने मदद की वो उस स्पीच को लिखने में, सुधींद्र कुलकर्णी को जो ओएसडी थे पीएमओ में, और ऐसा कंसेंसस बिल्डिंग, और बहुत फिर मुझे कंसल्टेंट ऑन सेकंड नेशनल लेबर कमीशन भी बनाया था उन्होंने। और ऐसे बहुत पॉलिसी लेवल्स पे मैंने काम किया। एक तो ये है, एक है वाटर मैनेजमेंट के पे मैंने 3 साल का प्रोजेक्ट किया था। वो हमने एक एग्जीबिशन के तौर पे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में प्रेजेंट किया था, ताकि आम जनता में अवेयरनेस हो और डायलॉग हो कि पानी के बारे, देखिए पानी में पंजाब में भी इतना बड़ा मुद्दा है पानी का, हाँ पूरे जग में पानी का मुद्दा है। तो ये वाटर हार्वेस्टिंग अर्बन लेवल पे कैसे हो, जहाँ भी सेटलमेंट्स होती हैं ज्यादातर नदियों के किनारे ही होती है, तो ये यूनिवर्सली ग्लोबली इंटरनेशनली एप्लीकेबल है। उस पे मैंने किया। मैंने हेल्थ, पब्लिक हेल्थ में बहुत काम किया है। सबसे पहले जो मेरा प्रेजेंटेशन था वो नरसिम्हा राव जी को था, जब वो पीएम थे। मैम विनोद जी अपनी फिल्म बना रहे थे, पहली फिल्म जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी हिमालय पुत्र अक्षय के लिए, और हम गए थे उनको ये कहने के लिए, क्योंकि मैंने अकाउंट्स एंड फाइनेंस किया है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, तो फाइनेंस के बारे में मैं जानती थी। मैं देख रही थी कि बैंकिंग से फंडिंग कैसे आए, क्योंकि तब तो लोग जाते थे सारे अनऑर्गेनाइज, मैं आप समझ जाएंगे जब मैं कहती हूँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर से फाइनेंस आ रहा था, और वो जो मैसेज आ रहा था सारा नेगेटिव, एंटी हीरो के नेगेटिव 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 जा रहा था। तो एक तो पॉजिटिव संघर्ष होता है, और ये जैसे कि आप डॉन को ग्लोरीफाई करो और ये सब करो, ऐसा मैसेज जा रहा था। तो तब हमने ये पीएम नरसिम्हा राव जी को तब बोला था कि फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाना चाहिए। और सुषमा स्वराज जी जब आईएनबी मिनिस्टर थी, तो मैंने फिक्की के साथ भी काम किया था, तो उन्होंने ये अनाउंस किया था। फिर बात रही इसको बैंकिंग नॉर्म्स में लाने की, और वो भी हमने बताया था कि आईटी सेक्टर में वैसे भी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री का भी वैसे। तो ये कहने का मतलब ये है कि मैंने बहुत पॉलिसी लेवल पे काम किया है, मैंने कंपनी चलाई है, मैं ऑर्गेनाइजेशंस को समझती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन संगठन को कैसे चलाती हूँ। और मैं, एक ही कारण है मेरा ये कहने का कि अगर बीजेपी मुझे बोलेगी तो मैं ना नहीं कहूँगी, और वो ये है कि मैं अपने आप को इस काबिल समझती हूँ, और मैं ईमानदार हूँ, मैं मेहनती हूँ। मैं स्कूल में फर्स्ट आई थी, नेशनल मेरिट लिस्ट पे थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मुझे 2 एकेडमिक स्कॉलरशिप्स मिली थी।
मैं हार्ड वर्किंग हूँ, और जब ऐसे लोगों को पार्टी कहती है कि हम चाहते हैं आप देश की सेवा करो, तो मुझे लगता है हमारे जैसे लोगों को ना नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल, जो गुरदासपुर के लोग आते हैं आपसे मिलने, तो वो विनोद खन्ना को किस तरह से याद करते हैं? बड़े प्रेम से, और उनको बहुत मिस करते हैं सब, बहुत ज्यादा, और उनके ऋणी भी हैं कि उन्होंने उनके इतने काम किए। तो आपको लगता है कि इन सारी चीजों को देखते हुए पार्टी आपको इस बार उम्मीदवार बनाने जा रही है गुरदासपुर से? देखिए, अगर तैयारी तो होनी चाहिए ना, ऐसा ना हो कि वो आपको कैंडिडेट बनाए और आपकी तैयारी बिल्कुल ना हो, फिर आप वो काम अच्छे से निभा नहीं सकते हैं। तो तैयारी तो करनी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं कैंडिडेट हूँ। मैं अनेक उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार हूँ, और मैं ये भी मानती हूँ कि डेमोक्रेसी में होने चाहिए उम्मीदवार, और फिर जनता की आवाज सुननी चाहिए। शुक्रिया मैम। ये तो कविता खन्ना जो जिनका कहना है कि तैयारी होनी चाहिए, इसी लिहाज से ये तैयारी कर रही हैं, पर टिकट के लिए किसी को कहेंगे नहीं, पार्टी इनके काम को देखेगी और अगर इन्हें टिकट देती है तो ये जाहिर तौर पर जरूर इनका दावा है कि जीत दर्ज करके जो सीट है वो प्रधानमंत्री मोदी की झोली में डालेंगी। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ इमरान खान, एबीपी न्यूज, पठानकोट।